हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन हिज ग्रेस अद्भुत देव प्रभु जी ने जो रियलाइजेशन बोली थी उससे है। बुलाइए उनको, बुलाइए। उन्होंने बताया था कि जब हम जैसे कभी मंदिर में आते हैं, जब शुरू में आते हैं तो हमें भगवान को देख के रोना आता है, और उनको भी ऐसा मतलब फील हुआ था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम भक्ति में जब एडवांस हो जाते हैं तब ऐसा होता है, और हम जैसे इनिशियली आए तब हमारे को रोना आ रहा है, फिर हम भक्ति के प्रोसेस को फॉलो भी कर रहे हैं, फिर बीच में तो ये सब होता नहीं है, फिर जब एक एडवांस है जिसको पता नहीं कब आती है वो तब होता है। तो ये बीच में क्यों नहीं होता, और जब शुरू में आते तब क्यों हो गया जबकि हमारा कोई भक्ति में। तो इनका प्रश्न है कि शुरू में आते हैं भगवान को देख के रोना आता है, और भक्ति में एडवांस हो जाते हैं तब रोना आता है, मतलब बीच में रोना कहाँ गायब हो जाता है। तो एक्चुअली भगवान नहीं चाहते कि हम रोएं, ना कि रो ही तो रहे हैं, भक्ति में आने से पहले भी रो रहे थे। तो आपका एडिशनल क्वेश्चन ये है, बोले पहले भी रो ही रहे थे, भगवान को ना दर्शन ना करने से पहले भी तो क्या कर रहे थे, रो ही तो रहे थे। पर कृष्णा वांट्स टू स्टॉप अस क्राइंग। बोले कब तक रोते रहोगे, रोते कौन है, बच्चे हैं ना, तुम कब तक बच्चे बने रहोगे, रोना बंद करो, धोना बंद करो, है ना। सो कृष्णा वांट्स अस टू बी हैप्पी। तो प्रभु ने क्या बोला, चैंट एंड बी हैप्पी। भगवान के नामों का जप करो, उनका कीर्तन करो, खुश रहोगे आप। तो इसलिए भगवान नहीं चाहते कि हम रोएं। हाँ, कई बार खुशी के आंसू जरूर निकलते हैं। अब हमें भी नहीं पता लगता कि हमारे जो आंसू निकल रहे हैं वो खुशी वाले हैं या मगरमच्छ वाले हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जज, दैट इज अ वेरी ग्रे एरिया, नहीं। और जनरली कई बार जैसे होता है ना कि किसी का डिमाइज हो जाता है। अब मान लीजिए आपका उसके साथ रिलेशनशिप नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है, आपके घर वाले हैं, उनके साथ आपको जाना पड़ रहा है, तो वहां क्या करते हैं, सारी दुनिया रो रही है तो आपको ना चाहते भी रोना पड़ेगा, एक दो आंसू टपकाने पड़ेंगे। बोले सब रो रहे हैं, मैं रोऊंगा, लोग क्या बोलेंगे, बोले इतना पत्थर दिलाइए ना, कोई मर गया इसको आंसू नहीं आ रहे, तो जबरदस्ती वहां पे आंसू निकालने पड़ते हैं। तो वी आवरसेल्व्स आर नॉट वेरी क्लियर कि हमारा जो प्रेम भाव है वो सचमुच में वो शुद्ध प्लेटफॉर्म पे है कि नहीं, या किसी को दिखावा करने के लिए। बट यस, प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर रोना आता है तो रोइए मत। We should not be showing our emotions publicly. We should control it. तो अल्टीमेटली जीवन का पर्पज यही है कि कृष्ण के लिए रो पड़े हम। पूरी भागवत भरी पड़ी है रोने के लिए ना, हर एक व्यक्ति रोया है कृष्ण के लिए। नहीं, आप देखेंगे जो रोया है वही कृष्ण को पाया है। मगर हमारा रोना ना कहीं दिखावे वाला रोना ना हो जाए, फिर जिंदगी भर रोना पड़ेगा। तो इसलिए हम उस रोने का टारगेट नहीं कर रहे हैं कि हाँ, शुद्ध भक्त कौन होता है ना, जो एक बाल्टी इसका आंसू आ जाते हैं वही शुद्ध भक्त होता है। तो यहाँ से मेजर कर रहे हैं, बोले अभी तो भैया 10वीं पास नहीं है, 10वीं फेल हो तुम, है ना, तुम्हारा तो मग्गा नहीं भरा। तो दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। तो बट द गोल इज दैट कि हाँ, हमें कृष्ण के लिए रोना है। तो भगवान एक दिन खुद ही रुलाएंगे हमें, है ना। जब उनकी याद आएगी तो याद आती है तो क्या होता है, व्यक्ति रोता है, बड़ा नेचुरल है ना। तेरी याद सताती है, याद सताती है, तो फिर क्या करते हैं, कुछ 2-3 आंसू बहा लेते हैं, शांत हो जाता है मन। तो जब वो स्थिति आएगी तो अपने आप नेचुरली आंखों से आंसू बहेंगे कि कृष्ण की याद आ रही है। तो वी शुड वेट फॉर दैट टाइम टू कम ना। वी शुड नॉट बी हैविंग इमेच्योर इमोशंस प्रिवेलेंट इन आवरसेल्व्स, नहीं तो वो भक्ति में गड़बड़ करेगा, है ना। क्योंकि भक्ति में आने से पहले भी दिखावा कर रहे थे, और भक्ति में आने के बाद भी अगर दिखावा होने लग गया तो फिर हमारी गति क्या है, अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। सो बेटर इज टू फॉलो द साधना प्रोसेस मोर स्ट्रिक्टली, कि हाँ, मेरा काम क्या है, मेरा काम मेरा काम रोना नहीं है, मेरा काम जप करना है, मेरा काम भजन करना है, मेरा काम साधना करना है, और बाकी जो इसमें इमोशंस आनी है भगवान का काम है। तो भगवान जब भी वो इमोशंस लाना चाहें वो करें। तो इसलिए कई बार चैंटिंग कई बार मैकेनिकल भी होती है बहुत, है ना, कई बार बिना भाव के भी होती है ना। ये 90% बोले बिना भाव की हो रही है, मगर फिर भी हमारे आचार्य बोलते हैं कि आप जप करते रहिए, चाहे भाव हो या ना हो, मन लगे या ना लगे, क्योंकि हमारा काम क्या है, भजन करना। और भजन का जो लक्ष्य है वो देना भगवान का काम है, वो आचार्यों का काम है। तो 247 ना, कि हम अपने कर्म पे अपना जीवन निर्धारित करें, उसके फलों पे नहीं। फल देंगे भगवान। अब वापिस आते हैं प्रश्न में कि
शुरुआत में आते हैं तो बड़ा भाव होता है, और जब एडवांस हो जाते हैं तो भाव होता है। तो एडवांस वाले तो समझ आता है, शुरुआत में भी भाव होता है, क्यों? क्योंकि अभी एक शुद्ध भाव से ही आए हैं ना। या दूसरा बोले कि संसार से बहुत मार खा के आए हैं, नहीं। अब एक बच्चा है, मेले में खो गया वो, तो उस समय तो बहुत रोता है वो, मगर जब उसके माता पिता मिल जाते हैं ना तो क्या करता है? चुप हो जाता है कि नहीं, और ज्यादा रोता है। क्यों? क्योंकि अब खुशी के आंसू ना, अब उसको लग रहा है कि अपना कोई मिल गया है, तो अब अंदर से एक अपना ही उद्गार निकल रहा है, बोले मैं बच गया, और आंखों से आंसू टपने ले जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा हाल होता है। संसार और माया से इतने हमने लताड़े खा ली हैं, इतनी होकियां खा ली हैं ना, इतने प्रताड़ित होकर जब पहली बार भगवान के सामने आते हैं तो क्या निकलता है? आंखों से आंसू निकलते हैं। बोले भगवान कहाँ भटक रहा था मैं, आपने बचा लिया, आपने अपना दर्शन दे दिया, आपने अपने पास बुला लिया। तो पहली बार वो ना बड़े भाव के उद्गार निकलते हैं, प्रेम के उद्गार निकलते हैं। मगर उसके बाद फिर धीरे धीरे हम साधारण मान लेते हैं भगवान को भी, भक्तों को भी, तो वो भाव फिर धीरे धीरे और कम हो जाता है। और फिर जब साधना प्रोसेस को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो फिर वापस समझ आता है कि अरे है ना, ये तो ठाकुर जी है ना, यही तो मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो फिर तो एक पुनः प्रेम संबंध स्थापित होता है। इन दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड।